नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म होते ही जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के सत्ता के किले में ऐसी दरार डाल दी है कि अब खेला होबे का नारा खुद टीएमसी के लिए डर का कारण बन गया है। कभी ममता बनर्जी पूरे आत्मविश्वास से कहती थी खेला होबे, लेकिन इस बार जनता ने जवाब दिया है परिवर्तन होबे। जी हां, पूरे 15 साल तक बंगाल की राजनीति पर टीएमसी का कब्जा रहा। कटमनी, सिंडिकेट राज, राजनीतिक हिंसा, बूथ कब्जा, विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले और तुष्टीकरण की राजनीति, इन सब के बीच बंगाल की जनता ने बहुत कुछ सहा। लेकिन अब लगता है जनता ने मन बना लिया। एग्जिट पोल के आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सुनामी चल रही है। ज्यादातर पोल्स बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को बहुमत के आंकड़े के पार दिखा रहे हैं। यानी जिस बंगाल को टीएमसी अपना अवैध किला मानती थी, वहीं भगवा लहर सिर्फ दिख नहीं रही, गरज रही है। तो जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, क्या वो वाकई में एग्जैक्ट पोल साबित हो सकते हैं? क्या संकेत दे रहा है एग्जिट पोल? आज इसे ही समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत सारे एग्जिट पोल सामने आए, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये सारे एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हो सकते हैं? देखिए, एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं वो मैं नहीं जानता जी। लेकिन कैपिटल टीवी जो पिछले 3-4 महीनों से लगातार हम लोग जिस बात को कह रहे थे, आज काउंटिंग से पहले मैं फिर से दोहरा देता हूं। पिछले बार जो रिजल्ट आए थे, हाँ। बस नाम को फ्लिप कर दीजिए, नाम को फ्लिप कर दीजिए। 48% वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 38% वोट ममता बनर्जी के खाते में। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन यह फर्क है। और यह भी आप समझ लीजिए कि 200 पार बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। जी। और ममता बनर्जी वो 70, 80, 90 के रेंज में रहेगी। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर जो विधायक चुन के आएंगे, मुसलमान ज्यादा होंगे, हिंदू कम होगा। टीएमसी विल बिकम अ मुस्लिम पार्टी। जब पहले फेज की वोटिंग हुई, 6 बजे वोटिंग खत्म हुई और 6 बजे ही मैं रिपब्लिक टीवी पे था। द फर्स्ट थिंग आई सेड कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 93% वोट आ रहा है, कहां? अरे बाबा, आपको दिख नहीं रहा कि इट्स अ सुनामी? क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी के वोटर्स वो तो पहले भी 95% वोट देते थे। ममता बनर्जी के काडर्स, उनके वोटर्स और घोस्ट वोटर्स, छापा फर्जी वोटिंग करने वाले सारे लोग, ये तो 95% वोट देते ही देते थे। आप किसी भी मुस्लिम इलाके में देखिए, वोटिंग इसी तरीके से होती है। हिंदू नहीं निकलता था तो 80-82% वोट होती थी। मतलब कि हिंदू नहीं निकलता था और फर्जी वोटर्स की संख्या थी। तो ये जो 10% बढ़ा है, इसलिए 93, 90, 92% वोटिंग इसलिए हुआ है, सारे रिकॉर्ड इसलिए टूटे हैं कि ये जो पहले 58 फिर बाद में 27, ये जो 90 लाख के आसपास वोटर्स जो फर्जी थे, जो पहले पड़ जाते थे, वो तो हट गए। अब बच गए कितने? ओरिजिनल लोग बच गए, वो बाहर आ गए। ममता बनर्जी छापा नहीं मार सकी, लूट नहीं सकी, तो ये कहां जा रहा है? तो कहां जा रहा है वोट, इसको समझना है। तो हम लोग तो बंगाल में कई कंस्टिट्यूंसीज में गए, लोगों को डर लग रहा था, बोलना नहीं चाह रहे थे, लोग बोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन सेंट्रल फोर्स के आने से यही डर खत्म हो गया। और डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। और आप बेखौफ होकर के वोट आपने दिया, तो पहले फेज में
ये सारे लोगों ने माना कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी जो है वो थोड़े पीछे चल रही है, लेकिन असली लड़ाई सेकेंड फेज की है। असली लड़ाई कहां है? सेकेंड फेज की है। इनको ये समझ में ही नहीं आया कि सेकेंड फेज में जो महिलाएं थी, फर्स्ट फेज हो या सेकेंड फेज हो, ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कह चुकी जी। और ये इसका फर्क दिख रहा है। अब तो और मैं आपको बात बताऊं कि पिछले बार 30 से 35 सीट, और ये भी कैपिटल टीवी पे सबसे पहले, जब हमने कोलकाता में दो बहुत ही शानदार और दमदार पत्रकारों से बातचीत की थी, प्रतिम दा और प्रसन्नजीत से, उसने ये कहानी बताई थी कि कैसे 30-35 सीटें हारने के बावजूद काउंटिंग में घोटाला करके ममता बनर्जी जीत गई थी। तो ये तो सारी चीजें क्या है? एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं, महिलाएं नाराज हैं, यूथ नाराज है। और तो और पहला एसआईआर, उसके बाद मालूम चला कि ये खबर फैल गई कि जितने भी प्रवासी बंगाली हैं जो बाहर रह रहे हैं कि इस बार एसआईआर हुआ है, जल्दी आ जाओ, इस बार वोट देना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएगा, अगले बार वोटिंग लिस्ट में तुम्हारा, वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं होगा। सारे लोग आए, और सारे लोग कौन आए? जो दिल्ली में रहते, जो बेंगलोर में रहते, जो वो कलकत्ता पहुंचते ही नाक बंद कर लेते हैं अपना। उनको लगता है कौन सा गांव में आ गए। और ये अभी से नहीं चल रहा, ये वामपंथियों के समय से चल रहा। जब हम लोग जेएनयू में पढ़ा करते थे तो हमारे क्लास में भी बहुत सारे कलकत्ता के लोग थे। दिल्ली आते ही कहते थे कि भाई कि स्वर्ग है ये, कलकत्ता नरक बन गया है। आप कोई फुटपाथ पे नहीं चल सकते, वहां पे हर जगह ये रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी इन लोगों ने कब्जा कर रखा। तो ये देखिए, एक तो आपका खौफ, डर, सिंडिकेट, टोलाबाजी, आप अपने मन से अपना घर नहीं बना सकते। आप अपने मन से अपने घर नहीं बना सकते। कहां खिड़की होगा, कहां दरवाजा, टीएमसी तय कर देती है। बालू कहां से लाओगे, ईंट कहां से लाओगे, छड़ कहां से लाओगे। और पहले चुनाव में क्या होता था कि अगर मालूम चल जाए कि पता नहीं कि टीएमसी का वर्कर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां आप वोट देने के लिए निकलते ही नहीं थे, क्योंकि निकलेंगे आप बाहर तो वहां पे बैठे हुए हैं लोग और आपको बताएंगे कि आपकी बेटी किस कॉलेज में पढ़ती है, कितना बजे उस कॉलेज जाती है, क्या करती है, नहीं करती है। घर में जाओ, माछ भात खाओ, वोट तुम्हारा हम दे देंगे। ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी। और कहां है ये सब पत्रकार? संविधान खतरे ब्रिगेड वाला जो है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, क्यों नहीं गया ये लोग बंगाल में? तो ये इस तरह का एक आपराधिक सरकार वहां पे थी। द गवर्नमेंट वॉज द क्रिमिनल गवर्नमेंट। अब ये मसला कि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी हिल डुल नहीं सकी। ऐसा कड़ा इंतजाम हुआ, ऐसा कड़ा इंतजाम हुआ, और उस वजह से लोग बेखौफ होकर के वोट दिए हैं। अब देखिए कि ये मसला जो हमारे आर्काइव में जाइए, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जो है उस पुराने वीडियोस को भी निकालेंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे कि 3-4 महीने पहले जब हम लोग कलकत्ता का, पूरे बंगाल का एक राउंड लेकर के आए, तब किस तरीके से हम लोगों ने कहा था कि रिजल्ट इस बार ठीक उल्टा होने वाला है। और यही साफ साफ अब दिख रहा है। ये जितने भी कंफ्यूजन है, सारे लोग जो कंफ्यूज घूम रहे हैं कि इतना सारा वोट आया, वो किसकी तरफ गया है? एक तरफ गया है। इट्स अ सुनामी। और ये सुनामी ऐसा है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी तक को बचा नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। फिलहाल सवाल यही है कि क्या 4 मई को ममता युग का अंत हो जाएगा? क्या बंगाल में पहली बार कमल पूर्ण बहुमत के साथ खिलेगा? टीएमसी खेमे में बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही है। जो नेता कल तक जीत के दावे कर रहे थे, आज वही एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है कहकर बचाव की मुद्रा में है, क्योंकि उन्हें भी पता है इस बार जनता चुप जरूर थी, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा गहरा था। खेला होबे का नारा अब पलट चुका है। अब बंगाल कह रहा है खेला खत्म, परिवर्तन
आयोजन शुरू। 4 मई को भले आधिकारिक नतीजे आएंगे, लेकिन सियासी हवा का रुख अभी से साफ है। तो बंगाल चुनाव के नतीजों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।